हेलो एवरीवन, आई एम सोनम खान। वेलकम टू KCS डिजिटल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं से। विषय है हमारा हिंदी। चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे पार्ट 1। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, जो कि आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम पार्ट 1 में हमें क्या दिया है। तो अगर आप देखें तो क्या नाम दिया है इसका हमें यहाँ पर, दया करो हे दयालु भगवन। मतलब इस पार्ट में हमें एक क्या दी हुई है? प्रार्थना दी हुई है। क्या दी हुई है? प्रार्थना दी हुई है, जो कि किसके द्वारा की जा रही है? बच्चों के द्वारा ये प्रार्थना की जा रही है। बच्चे भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उनके साथ हम भी मिलकर प्रार्थना करते हैं। ओके, इस पार्ट को पढ़ने से पहले इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग हमें दी हुई हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा जो पहला जो हमारा शब्द है वो क्या है? दया। ठीक है ना, क्या है? दया। दया, दया का मीनिंग क्या हो जाएगा? रहम या करुणा। ठीक है, दयालु, कृपालु, दयावान। वर का क्या हो जाएगा? वरदान। भेद का क्या हो जाएगा? अंतर। ठीक है, ईर्ष्या का जलन। द्वेष का क्या हो जाएगा? शत्रुता या वैर। ठीक है, कष्ट का क्या हो जाएगा? संकट या दुख। ओके, समृद्धि, तो समृद्धि को हम क्या, मतलब समृद्धि का मीनिंग क्या हो जाएगा? खुशहाली। ठीक है, कर्तव्य मतलब किसी चीज़ को करने के लिए, मतलब जो हमारा कर्तव्य है कि हम इस काम को ठीक से कंप्लीट करें, मतलब करने योग्य कर्म। ठीक है, तो चलिए अब हम ये जो हमने अभी आपको यहाँ पर शब्द बोध के जो कुछ शब्द बताए हैं, कुछ वर्ड पावर है ये आपकी, तो इसको जो हमने अभी यहाँ पर देखे हैं, ये आपके जो पार्ट 1 है उसी से लिए हुए हैं। तो अब हम इन्हीं शब्दों को आपके पार्ट 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपनी प्रार्थना पर। तो हमें इस प्रार्थना में क्या दिया हुआ है, तो चलिए हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे। शुरू करते हैं। दया करो हे दयालु भगवन, भारत के हम नन्हे बच्चे तुमसे ऐसा वर पाएँ। मतलब जो भारत के जो नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हम पर दया कीजिए। हम भारत के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तुमसे ऐसा वर पाएँ, मतलब हम आपसे ऐसा वरदान पाएँ, हमें ऐसा वरदान आपसे मिले। ठीक है, कैसा वरदान चाह रहे हैं अब देखते हैं हम। तो जात पात का भेद भुलाकर, छुआछूत का भूत भगाकर, ऊंच नीच का भाव हटाकर, प्रेम सूत्र में बंध जाएं। क्या बोल रहे हैं वो? कि हम अपने देश से, अपने भारत से किस किस को वो हटाना चाहते हैं? जात पात को, मतलब जात पात का जो अंतर है हमारे देश में, हम उसको पूरी तरह से भूल जाएं, है ना। छुआछूत का भूत भगाकर, मतलब अपने देश से छुआछूत को एकदम पूरी तरह से ख़त्म कर दें। ऊंच नीच का भाव हटाकर, और एक दूसरे के बीच में आपस में किसी भी चीज़ को लेकर के हम ऊंच नीच का कोई भी भाव ना रखें, अपने अंदर कोई भी इस तरह की मतलब भावना ना लाएं। प्रेम सूत्र में बंध जाएं, और हम सब एक साथ एक धागे में, सूत्र मीन्स एक साथ एक धागे में बंध जाएं। ठीक है, दया करो हे दयालु भगवन, भारत के हम नन्हे बच्चे तुमसे ऐसा वर पाएं। आपस के झगड़ों को मिटाकर, ईर्ष्या द्वेष को दूर भगाकर। क्या बोल रहे हैं वो? हम अपने आपस के झगड़ों को मिटा दें, हम आपस में कभी ना लड़ें। ठीक है ना, ईर्ष्या द्वेष को दूर भगाकर, और हमारे अंदर जो एक दूसरे को लेकर के जो जलन है, जो वैर है, उसको हम क्या करें? उसको हम दूर भगा दें अपने से। भारत माँ का कष्ट हटाकर सुख समृद्धि को पाएं, मतलब इन सारी चीज़ों को हम दूर कर दें, जिससे कि क्या हो जाएगा? भारत माँ का कष्ट, हम भारत माँ का कष्ट भी हटा सकेंगे। ठीक है ना, भारत माँ का कष्ट हटाकर, मतलब उनके संकट, उनके दुखों को हम ख़त्म करके सुख समृद्धि को पाएँ, मतलब एक सुख
खुशहाली जीवन हम जिए। ठीक है ना। दया करो हे दयालु भगवान, भारत के हम नन्हे बच्चे तुमसे ऐसा वर पाएं। कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, देश की सेवा कर पाएं। अब क्या बोल रहे हैं वो, हम अपने जो हमारा कर्तव्य है, जो हमें करना है, हम उस मार्ग पर, उस रास्ते पर डट जाएं, मतलब हम उस रास्ते की ओर चलें। ठीक है ना। देश की सेवा कर पाएं और अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहें। जीवन अपना सफल बनाएं, भाव सागर से तर जाएं। और हम अपने देश की सेवा करके अपने जीवन को कैसा बनाएं, सफल बनाएं। ठीक है ना। और संसार और भाव सागर से तर जाएं। भाव सागर के लिए यहाँ किसके लिए यूज़ किया है, मतलब संसार रूपी सागर। इस संसार में हम तर जाएं, मतलब आगे बढ़ जाएं। ठीक है ना। दया करो हे दयालु भगवान, भारत के हम नन्हे बच्चे तुमसे ऐसा वर पाएं। ठीक है। तो ये प्रार्थना आपको कक्षा 5वीं की पुस्तक से पाठ 1 में दी हुई है। तो इसे आप अच्छे से ठीक से पूरा रीड करेंगे और इसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके आपको मीनिंग फाइंड करने हैं और उन्हें लिख करके हमें सेंड करने हैं। तो वो आपको वर्ड बता दिए जाएंगे कि आपको कौन कौन से वर्ड इसमें से निकालने हैं और उनके मीनिंग हमें सेंड करने हैं। ओके, थैंक यू।